हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 10 सितंबर के लिए करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द डिवाइन, सो फॉर्चून कुकीज एंड वी गॉट द एवलॉन मैजिक। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड से शफलिंग। वाओ, 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 4 कार्ड्स तो आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें कुछ कार्ड और चुनने हैं। हम 7 कार्ड चुनते हैं, 5 6 और 7। ठीक है, 7 ही कार्ड्स हमने चुने हैं। जनरली हम 7 से 9 कार्ड लेते हैं। सो चलो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो जो पहला हमें कार्ड मिला है वो है भाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज ओवर हियर। शुरुआत में कार्ड होना बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है इस पर्सन के लिए। ठीक है, सच्चाई के राह पे ये पर्सन जा सकता है। जिस सच्चाई को ये दूर कर रहा था उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जो भी लोग कहते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन दूर गया है या फिर ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी अपने प्यार करने वाले को छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ज़रूर हो सकती है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये चक्र जब घूमता है तो उसके साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदलती है। तो जहाँ पे नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग थी किसी न किसी वजह से, वो चेंज होकर पॉजिटिव हो ज़रूर सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैन, ये है भाई कम्युनिकेशन के लिए। और 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे जो आँखों पे पट्टी बांधी होती है एज पर द कार्ड। और अगर हम मीनिंग ले तो ये चीज़ें होती कि हम कई बार कम्युनिकेशन कर नहीं पाते। ओके, अब उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती हैं। पहली वजह हो सकती है कि मैं भी सवाल आता है कि कैसे कम्युनिकेट करें, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। ओके, अब अगर मानो इन्होंने कोई गलत चीज़ की है तो वापस से दोबारा से कैसे जुड़े, वो भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे शायद किसी चीज़ से बंध गए हैं और उसकी वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून प्रथम स्थान पे आना मतलब कहीं ना कहीं पे ये संदेश है उनके लिए कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, जो सही है उसका साथ देना होगा। तो जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। किंग में क्या है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके रूल्स जो है वो आते हैं। अब अगर रूल्स का मतलब क्या है कि अगर आप दोनों ने कहीं ना कहीं पे वचन लिए थे या फिर कहे थे कि भाई वी विल लव फॉर एवर, तो ये उसके रूल्स है जो उसे तोड़ने नहीं है। ठीक है, तो मे बी ये अपने आप को बता रहा है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑफकोर्स किंग भी अपने आप को एंटरटेन कर सकता है जो हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे वचन है वो हमें निभाने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन तो 8 का मतलब है यहाँ पे देखो 2 बार 8 आ चुका है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं भी ये पर्सन ध्यान देने की कोशिश कर रहा है और शायद वो किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा था, मे बी आपको, आपके कॉल्स को या फिर इस परिस्थिति को, लेकिन फिर बहरहाल उसे कम बैक करना ही पड़ेगा। हर बार वो बहाने नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं बहाने बनाने का कार्ड अभी लग रहा है मुझे। ठीक है, द फूल की जर्नी यहाँ पे नज़र आ रही है, मतलब ये पर्सन जो है वो आगे तो बढ़ना चाहता है बट एक्सक्लूसिवली नहीं। ठीक है, शायद ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन ज़िंदगी के नए फसाने ढूंढ रहा है। ठीक है, कि मुझे अब क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी चीज़ से जुड़े हुए हो तो आपको पहले वो चीज़ कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो ये कोई पेंटर है और इनको घर रंगने के लिए दिया है, तो पहले उनको वो काम पूरा करना होगा, उसके बाद ही वो कहीं और जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज। मे बी यू आर द वन और देयर इज समवन जो यहाँ पे इनके सामने है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति हैं वो कोई और है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी नानी माँ भी हो सकती है। तो ये उनकी तरफ देख रहा है और फिर अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक्सक्लूसिवली मैं क्या मिस कर रहा है या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ओके, चाहे आप किसी को भी यहाँ पे रखें, लेकिन अगर कमिटमेंट इन्होंने किसी को की है, आपको की है, अपनी माँ से की है कि भी मैं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो क्या वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मे बी आप उनके सपने में आ रहे हो, फिर कहीं ना कहीं पे आप उसको डांट रहे हो, तो वो चीज़ें सेम उसकी ज़िंदगी में हो रही हैं। तो क्वीन ऑफ रॉड्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि द फूल जो कार्ड आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो
गुमान चल रहा था उनके ऊपर कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब उसको लिमिटेशंस हमें यहाँ पे दिख रही है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों ही पेंटिकल्स आ चुके हैं। एस है और पेज है, मतलब कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे किंग आ गया, यहाँ पे डबल 8 आ गए, यहाँ पे एस और पेज आ गया। मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जहाँ पे गलती कर रहा था वो गलती सुधारने का एक मौका इस व्यक्ति को ज़िंदगी दे रही है। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, अब देखते हैं। ओके चलो, यहाँ गए फॉर्चून की से 2 कार्ड्स। चलो हमने लिए हैं 3 कार्ड्स, ठीक है। ओके 4 कार्ड्स आ गए। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। ये है बर्नआउट का कार्ड, ठीक है। बर्नआउट मतलब क्या होता है, कई बार जब कोई व्यक्ति हार्डवर्क करता है तो फिर वो इतना होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता, तो फैमिली में फिर तकलीफ़ें होती है और इसकी पर्सनल लाइफ में भी तकलीफ़ें होती है। बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे इसने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं की है, अपना इरादा जो है वो मेंटेन नहीं किया है, कमिटमेंट्स मेंटेन नहीं की है, तो बिकॉज ऑफ दैट अब इसको लोनलीनेस को शायद सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल रीडिंग है। पहले जो रीडिंग आ गया कहीं ना कहीं पे मे बी समवन इज़ कनेक्टेड विद समवन, चाहे वो अपनी माँ हो वगैरह, और उनकी तरफ ध्यान देने में उनकी तबीयत ख़राब थी, है ना, ऐसे आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता था। और यहाँ पे जो बर्नआउट है, मतलब इतनी कोशिश हो रही है, ठीक है, कि वो अपने आप को और आपको समय नहीं दे पा रहा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे वायबल दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है वो सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हो सकता है, लेकिन ये दोनों साइड से है। शादी कर लो वो भी प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, और दूसरा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है कहीं ना कहीं पे क्या ये पर्सन ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, तो क्या आप उसके गुस्से से वाकिफ़ हो, और अगर हो तो क्या वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है या नहीं। तो जो कार्ड है वो है नेचर। Interact with nature in the outdoors, around animals, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. तो कहीं ना कहीं इसके लिए हीलिंग लिखी गई है। और जैसे हमने टैरो में देखा, इसने अपना बहुत सारा ट्रैक बदल लिया था। शुरुआत हुई थी व्हील ऑफ फॉर्चून से, तो कैसे ज़िंदगी बदलेगी वो हमें देखने को मिला। तो बिल्कुल नेचर में इसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हीलिंग नहीं कर रहा है, सो देयर आर इश्यूज अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो देखते हैं फोर्थ कार्ड क्या है, और वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अबाउट बीइंग हियर का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक कुछ हद तक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। सो प्रॉपर्टी कुड बी मे बी एक कहीं पे परचेज कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसका जो सपना है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। दोनों साइड से ये हो सकता है। और अब देखते हैं थर्ड वन, जो कि है भाई एवलॉन मैजिक। ओके माय गॉड इज हियर। चलो देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या देखने को मिलता है, एंड करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। So here we go to the Avalon. 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो 5 कार्ड आ गए हैं फ्रॉम द एवलॉन मैजिक। देखते हैं ये 5 कार्ड्स क्या है, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो हमें दिख रहा है, दैट इज अ रैबिट, ओके। एंड क्या है इसका मतलब, लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। यानी कि भाई जिंदगी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, यानी कोशिश हो रही है। जस्ट अ मिनट, बुक नीचे गिरी। तो लाइफ इनको सपोर्ट कर रही है, एंड जो विजन उन्होंने देखा है कि भाई इनको क्या करना है, रिगार्डिंग यू हो सकता है, रिगार्डिंग आप, या फिर रिगार्डिंग उनके कुछ सपने हैं, तो उनके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अब वो डिस्ट्रैक्शन इनको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ठीक है, ये है दिस पाथ इजंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू थॉट यू अंडरस्टूड एंड सी डीपर ट्रूथ्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर हम प्यार की बात करें या फिर ज़िंदगी, तो हमेशा सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ओके। तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और वही बातें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे हमें चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, वहाँ पे भी हमें जाना पड़ता है। तो मे बी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे कभी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आई विल हैव एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, ऐसा नहीं है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग इसको होगी तो उसमें क्या बदलाव आते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है
Let your love overflow. At the end of your life, you will be asked, how deeply did you love? तो मतलब कि कहीं ना कहीं पे प्यार जो है वो इनको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कई बार हम प्यार करने से डरते हैं, फिर उसको अप्रिशिएट करने से डरते हैं। वही बात हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी ना किसी चीज़ की वजह से, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी की हेल्थ की केयर कर रहे हैं, ये इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए हमें एक कार्ड दिख रहा है। वो जो है हम इसे लवर्स, द जेमिनी साइन भी कह सकते हैं। लव ऑलवेज सपोर्ट्स यू एंड अलाइंस यू विथ योर ट्रू पर्पस। ओके, यानी कि प्यार हमेशा आपके साथ रहता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका साथ भी तो देना पड़ता है। ये नहीं कि बस मैंने कहा कि प्यार है और दैट्स मैं निकल गया। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे ये है, अलो द ट्रू लव ऑफ योर सोल टू रेडिएट एंड यू शैल सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू एक्सपर्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये अपने आप को पीछे कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं पे प्यार से हट रहे थे, तो ये पहला क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसे कर रहे थे? क्या इनका भरोसा उठ गया है, या फिर कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती? तो वो जो डर है वो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको उनके जज्बात के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड मोस्टली टू देयर सोल लेवल। जैसे कि अगर आपने कहा दैट वी लव ईच अदर, तो ये प्यार जो है वो सोल से आता है। तो ये सोल कनेक्शन जब बनेगा, तब इनको एहसास होगा कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।